ओके, शुरू करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी स्टेट गवर्नमेंट। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल 161, 162, 163 एंड 164 को खत्म किया था। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, है ना। बताओ, आर्टिकल 161, 161 में क्या था? राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, पार्डनिंग पावर, ठीक है, किसका? गवर्नर का, गवर्नर का। उसके बाद 162 में, 162 में क्या था? इसमें था कि एग्जीक्यूटिव पावर एक्सपांशन, यानी गवर्नर के पास ये पावर है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सपांशन कर सकते हैं। तो पावर एक्सपांशन, एक्सपांशन, ठीक है, पावर एक्सपांशन। उसके बाद 163, 163 में क्या था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसी में चीफ मिनिस्टर, सीएम की भी चर्चा होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? चीफ मिनिस्टर, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैंने बताया था 4 तरीके के मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होता है, स्टेट मिनिस्टर होता है, स्टेट मिनिस्टर फ्री चार्ज होता है, और डेप्यूटी मिनिस्टर होता है। और सारे मंत्री परिषद का हेड होता है कौन? चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। ओके, अब देखो, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भाई तुम्हें विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, या विधान जो सभा है उसका सदस्य होना चाहिए। लेकिन कोई इंसान बिना विधान परिषद और बिना विधानसभा का सदस्य रहे भी 6 महीने तक क्या हो सकता है? चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जैसे हमने पार्ट 5 में देखा था, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है 6 महीने के लिए, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी एक सदन से सदस्यता प्राप्त करनी होती है। वैसे ही यहाँ पर भी है, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए हमें किसी न किसी सदन की सदस्यता 6 महीने के अंदर प्राप्त करनी होती है। इतना समझ में आया क्या? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब देखो, सीएम वगैरह के बारे में जो हम लोग थोड़ा विधानसभा विधान परिषद के बारे में पढ़ लेंगे ना, तब उसमें अच्छे से और डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से सीएम बनाया जा सकता है, किस पार्टी के किस सदस्य को सीएम बनाया जाता है। सेम टू सेम प्रोसीजर है जैसे हमने पीएम के लिए देखा था कि पीएम पार्टी का कोई भी व्यक्ति बन सकता है, पार्टी जिसे चाहे। पीएम का कोई अलग से चुनाव थोड़ी होता है, ठीक है। उसी तरीके से सीएम का कोई अलग से चुनाव नहीं होता है। लेकिन अगर जब पूछेगा कि बताओ अच्छा, सीएम की चर्चा कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 163 में। उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 164, 164 में अदर मिनिस्टर्स की चर्चा थी, अदर मिनिस्टर्स। जैसे कि हमने जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो हम 4 तरीके के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, सीएम नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर फ्री चार्ज, स्टेट मिनिस्टर फ्री चार्ज। और ये होता है लास्ट, डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो इनके अलावा अगर किसी मंत्री की बात करी जाए या किसी मंत्री का अपॉइंटमेंट करना है तो उसकी चर्चा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 164 में, आर्टिकल 164 में। सारे का सारा जो मंत्री होते हैं वो अगर हम देखें पर्सनल लेवल पर किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो गवर्नर के। अगर गवर्नर किसी को चाहे इंडिविजुअली बुला करके पूछना तो उनसे कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन अगर हम बोले पूरा का पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ग्रुप में, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के, क्योंकि विधानसभा में ही सरकारें बनती हैं, मिनिस्टर विधानसभा में बैठते हैं, ठीक है, जैसे लोकसभा में होता था वहां पे। इतना क्लियर है? चलो, अब हम इसके आगे चलते हैं आर्टिकल 165, ठीक है। देखो, आर्टिकल 165 में क्या कहता है, मैं पूरा पेज ले लेता हूँ।
आर्टिकल 165 में चर्चा होती है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल की। एडवोकेट जनरल को हिंदी में कहते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? 165 में। 165 में जैसे जब हम लोग पार्ट 5 पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। वैसे ही यहाँ पर होता है एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट का पहला लॉ ऑफिसर होता है, फर्स्ट, प्रथम विधि अधिकारी। क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफिसर। यानी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस हो जाता है तो उस केस को लड़ने का काम कौन करता है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन, ये हाई कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखता है, इक्वल टू जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, इक्वल टू जज ऑफ हाई कोर्ट। लेकिन ये होता है हाई कोर्ट का वकील, ठीक है। ये क्या होता है? वकील, एडवोकेट होता है। एडवोकेट होता है कहाँ का? हाई कोर्ट का। इसकी योग्यता, अब जैसे आप हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रह जाओ तो आपकी योग्यता किसके लिए हो जाती है? हाई कोर्ट। आप अगर 10 साल तक हाई कोर्ट में ही, 5 साल तक हाई कोर्ट में ही वकील रह जाओ तो आपकी आपकी योग्यता जो है हाई कोर्ट के जज के लिए हो जाती है कि नहीं हो जाती है? आराम से हो जाएगी। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता है? या तो आप 5 साल तक 5 साल तक हाई कोर्ट में क्या रहे? जज रहे, या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहे, तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हो जाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट का जज बनना है, हाई कोर्ट के जज के लिए क्या रहता है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप 10 साल तक वकील रहे या 5 साल तक जज रहे, ठीक है। तो भाई अगर कोई एडवोकेट है, एडवोकेट जनरल है, वो हाई कोर्ट का वकील है, तो क्या उसके पास हाई कोर्ट के जज की योग्यता होगी कि नहीं होगी? जरूर होगी। चाहे काम करो, इसको याद ही मत, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या होता है, सीधा उसका क्वालिफिकेशन याद रखो कि एक एडवोकेट जनरल की क्वालिफिकेशन होती है कि वो हाई कोर्ट के जज के बराबर पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। हाई कोर्ट के जज के बराबर पढ़ा लिखा होता है, उसकी योग्यता होती है, ठीक है। ये क्या होता है? ये स्टेट गवर्नमेंट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, सारा का सारा लीगल एडवाइजर, यानी लीगल एडवाइजर कह सकते हैं ना, जितने भी कानूनी जो सहायता देती है, सहायता कौन देता है? यही देता है, लीगल एडवाइजर। समझ में आया? लीगल एडवाइजर, ये क्या होता है? लीगल एडवाइजर। इसका स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर किसी ने केस किया तो कौन लड़ने जाएगा? एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। अच्छा बताओ, एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट क्या प्रेसिडेंट करेंगे? अपॉइंटमेंट, इनका अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर। गवर्नर किसके सलाह पर करेंगे? तो चीफ मिनिस्टर के, ऑन सीएम एडवाइस, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर गवर्नर एडवोकेट जनरल का अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट करते हैं। अच्छा, क्या एडवोकेट जनरल को कोई सैलरी दी जाती है? नहीं, इन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि ये प्राइवेट केसेस भी ले सकते हैं, ये प्राइवेट केस लड़ सकते हैं, ठीक है, प्राइवेट केस लड़ सकते हैं, प्राइवेट केस लड़ सकते हैं, सेम टू सेम जैसे हमने अटॉर्नी जनरल में देखा था। अच्छा, पूछेगा कि क्या एडवोकेट जनरल जो विधानमंडल होता है, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, राज्यों में क्या होता है? लेजिस्लेचर, विधानमंडल। विधानमंडल के दो भाग,
विधानसभा, विधान परिषद। क्या एडवोकेट जनरल विधानसभा या विधान परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? ले सकता है। क्या वो विधानसभा और विधान परिषद में वोटिंग कर सकता है? नहीं, वोटिंग नहीं कर सकता है। वोटिंग नहीं कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आर्टिकल 165 में किसकी चर्चा है? एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता। ये क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार का फर्स्ट विधि अधिकारी, पहला विधि अधिकारी, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। जितने भी लीगल एडवाइजरी होती है वो कौन देता है? यही एडवोकेट जनरल ही देता है। क्वालिफिकेशन क्या होती है? हाई कोर्ट के जज के बराबर क्वालिफिकेशन होती है। इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं सीएम के एडवाइस पर। इन्हें सैलरी नहीं दी जाती है, लेकिन जितने भी भत्ते होते हैं ना, भत्ते अलाउंसेस, वो सारे के सारे दिए जाते हैं। ये प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने राज्य सरकार के ऊपर केस किया है और वही आकर के एडवोकेट जनरल को हायर करना चाहे, तब वो ऐसी सिचुएशन में राज्य सरकार के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते। ठीक है, राज्य सरकार के खिलाफ ही केस नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर वो राज्य सरकार के खिलाफ वाले का केस ले लेंगे तो भाई राज्य सरकार की तरफ से कौन लड़ेगा फिर? तो कॉमन सेंस ही बात है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब देखो, इसके बाद के जो आर्टिकल वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। नॉर्मल उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन सा आर्टिकल? तो 166 में कहा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी काम होगा ना, उस काम को करने के लिए आखिरी सिग्नेचर किसका होगा? गवर्नर का होगा। यानी एवरी वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द नेम ऑफ गवर्नर। ठीक है, क्या है? स्टेट गवर्नमेंट वर्क एग्जीक्यूशन इसके नाम से विथ नेम ऑफ गवर्नर। यानी आखिरी सिग्नेचर किसका होगा? गवर्नर का होगा। कोई भी काम कराना है, ठीक है, कोई भी काम करना है तो जैसे किसी का ट्रांसफर करना है, आखिरी सिग्नेचर गवर्नर का होगा। किसी का अपॉइंटमेंट करना है, आखिरी सिग्नेचर गवर्नर का होगा। कोई बिल पास करना है, आखिरी सिग्नेचर गवर्नर का होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी काम है, अगर उसे एग्जीक्यूट करना है तो वो किसके नाम से होगा? गवर्नर के नाम से होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आर्टिकल 167 में क्या है? इसमें कहा जाता है कि गवर्नर प्रेसिडेंट को हर बात की जानकारी देते रहेंगे। ठीक है, गवर्नर विल इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट। गवर्नर विल इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट हर बात की जानकारी किसे देंगे? प्रेसिडेंट को। जैसे राज्य में अगर शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रही है तो उसकी जानकारी किसे देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। समझा? तो आर्टिकल 166 और 167 याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं आर्टिकल 168 पर। आर्टिकल 168 ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 168 में लेजिस्लेचर की चर्चा है। किसकी चर्चा है? लेजिस्लेचर को हम कहते हैं विधान मंडल। ठीक है, विधान मंडल। ये विधान मंडल सेम उसी तरीके से है जैसे संसद है ना। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में थी। हाँ, तो 168 में लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल की चर्चा है। क्या होता है विधानमंडल? तो कहा जाता है कि ये एक घर है, इस घर में 2 सदन है, यानी एक बिल्डिंग मंडल, विधानमंडल एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में 2 घर, एक को कहते हैं विधानसभा और दूसरे को कहते हैं विधान परिषद। और एक और अंग बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं गवर्नर। क्या? गवर्नर। समझ आ रहा है? जैसे संसद के 2 सदन कौन से थे? लोकसभा
राज्यसभा, और एक और थे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। तो ये पार्ट 5 की तरह ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैंने पहले ही बोला था अगर पार्ट 5 क्लियर है तो पार्ट 6 पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है? तो बताओ विधानमंडल के कुल कितने अंग, अगर मैं कहूं कितने ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन है 3। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। लेकिन मैं कहूं कितने सदन, कितने हाउसेस, हाउसेस, हाउसेस है तो कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताओ लेजिस्लेचर यानी विधानमंडल की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? 168 में। वेरी गुड, 168 में, 168 में। आगे बढ़े, इसको हम समझते हैं आप। देखो ये हो गया विधानसभा, ये हो गया विधान परिषद। ठीक है? और मैं अगर संसद को बनाऊं यहाँ पे, संसद में था, थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करके बता दूंगा। संसद में क्या था? एक था लोकसभा और एक था राज्यसभा। देखो विधानसभा को इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो विधानसभा है, विधानसभा सेम टू सेम इसकी तरह योग्यता रखती है, लोकसभा की तरह, और विधान परिषद, विधान परिषद सेम टू सेम योग्यता रखती है राज्यसभा की तरह। ठीक है? राज्यसभा की तरह, यानी जो जो योग्यताएं राज्यसभा के सदस्य के लिए चाहिए वही विधान परिषद के लिए चाहिए, और जो जो योग्यताएं लोकसभा के सदस्य के लिए चाहिए वही विधान परिषद, विधानसभा के सदस्य के लिए भी चाहिए होगी। ठीक है? ओके, याद रखना आर्टिकल 168 में लेजिस्लेचर की चर्चा है, विधानसभा और विधान परिषद की चर्चा नहीं है। जैसे 79 में संसद की चर्चा थी, लोकसभा और राज्यसभा की नहीं। लोकसभा, राज्यसभा की चर्चा किसमें थी? 80 में, और लोकसभा की चर्चा 81 में थी। ठीक उसी प्रकार से जो विधानसभा है, विधानसभा की चर्चा है 170 में, 170 में, और विधान परिषद की चर्चा है 171 में, 171 में। ठीक है? इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर उसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं विधानसभा विधान परिषद की। ठीक है? देखो विधानसभा के जो मेंबर्स होंगे, यहाँ क्या होंगे? मेंबर्स। और विधान परिषद के भी मेंबर्स होंगे, मेंबर्स। ठीक है? मेंबर्स। तो देखो इसको अगर हम मिलाएंगे, एम है, एल है, ए है, इसको कहा जाता है MLA, यानी विधानसभा में जो बैठता है उसे हम कहते हैं MLA, और इसको मिलाएंगे तो MLC। विधान परिषद में जो बैठता है उसे हम कहते हैं MLC, MLC, MLC। क्योंकि इसे हिंदी में कहते हैं विधान मंडल, तो इन दोनों को ही हिंदी में कहा जाता है विधायक, विधायक। और यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा थी, लोकसभा राज्यसभा ये संसद के सदन थे, संसद के सदन थे, इसलिए इसमें जो लोग बैठते थे उन्हें हम कहते थे सांसद। ठीक है? सांसद यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MPs। ठीक है? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समझ में आ रहा है? तो बताओ विधानसभा में बैठने वाले लोगों को हम क्या कहेंगे? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधान परिषद में बैठने वाले लोगों को हम क्या कहेंगे? MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान मंडल की चर्चा कौन से आर्टिकल में? 168, 168। विधान मंडल के कुल कितने अंग? 3। कौन कौन से?
विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। और विधान मंडल के कुल कितने हाउस, कितने सदन? 2। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा संसद के किस सदन की तरह सिमिलैरिटी रखती है? तो लोकसभा की तरह। और विधान परिषद राज्यसभा की तरह। विधान परिषद राज्यसभा की तरह। राज्यसभा की तरह। इतना क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 168 समझ में आ गया। अब 169 में हम समझते हैं। 169 में कहा गया है कि क्रिएशन ऑफ विधान परिषद। देखो भारत में पूरे पूरे राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन पूरे राज्यों में विधानसभा देखने को मिलेगा। जैसे मैं ले लेता हूँ, जैसे मेरा प्यारा भारत, भारत दिखाई दे रहा है। देखो भारत के हर राज्य में हमें विधान सभा देखने को मिलेगी, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद हमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद देखने को मिलता है। ठीक है, इन 6 राज्यों में ही विधान परिषद देखने को मिलता है। तो वही कह रहा है आर्टिकल 169 में कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनाना है या किसी राज्य से विधान परिषद को हटाना है तो उसका क्या प्रोसेस होगा। तो आर्टिकल 169 समझ ले। आर्टिकल 169 कहता है क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। विधान परिषद का क्रिएशन कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या शर्तें होंगी? क्या शर्तें होंगी? देखो पहली शर्त ये है कि जिस राज्य में विधान परिषद को बनाना है उस राज्य की विधान सभा से बिल को पास करना होगा। एग्जांपल लेता हूँ, जैसे विधानमंडल, विधानमंडल में है विधानसभा। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि गुजरात में विधान परिषद नहीं है, लेकिन गुजरात में क्या है? विधानसभा है। विधानसभा है, तो पहले गुजरात की विधानसभा में एक बिल लाना होगा, बिल पास कराना होगा। किस चीज के लिए? कि वी वांट विधान परिषद, वांट विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे ये विधानसभा में बिल पास हो गया, दूसरा प्रोसीजर है इसे कहाँ भेजा जाएगा? सेंट टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में जाएगा तो पार्लियामेंट में जाने के बाद इसे 3 जगहों से गुजरना पड़ेगा। एक तो लोकसभा में पास होना चाहिए, दूसरा राज्यसभा में पास होना चाहिए और तीसरा प्रेसिडेंट का साइन होना चाहिए। प्रेसिडेंट का साइन होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रोसेस से गुजर गया तो गुजरात को क्या मिल जाएगा? विधान परिषद। गुजरात को मिल जाएगा विधान परिषद। लेकिन अगर नहीं गुजरा तो गुजरात को विधान परिषद नहीं मिलेगा। समझ में आया? गुजरात को विधान परिषद नहीं मिलेगा। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए तेलंगाना है, तेलंगाना कह रहा है कि हमें विधान परिषद नहीं चाहिए, हमें खत्म करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि भाई पहले विधानसभा में, तेलंगाना की विधानसभा में बिल पास कराओ कि वी डोंट वांट विधान परिषद, हमें नहीं चाहिए। एक बार विधानसभा में, तेलंगाना की विधानसभा में बिल पास हो गया कि हमें नहीं चाहिए, उसको भेजो कहाँ? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लोकसभा से पास कराओ, राज्यसभा से पास कराओ, प्रेसिडेंट से साइन कराओ। अगर ये तीनों प्रोसेस हो गया तो विधान परिषद ऑफ तेलंगाना विल बी डिसमिस्ड, यानी कि तेलंगाना का विधान परिषद क्या हो जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। खत्म कर दिया जाएगा। तो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो प्रोसेस है, जो कंडीशन है, वो सेम टू सेम है। सेम टू सेम है। समझ में आ गया क्या? बहुत बढ़िया। तो बताओ क्या भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद है?
नहीं। विधान परिषद सिर्फ 6 जगह है, 6 राज्यों में है। बताओ कहाँ कहाँ है? तो यूपी, एक नंबर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, समझ में आ रहा है? अब देखो, ये जो तेलंगाना है वो कह रहा है कि हमको नहीं चाहिए, हमको विधान परिषद नहीं चाहिए। तेलंगाना नहीं, आंध्र प्रदेश कह रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश कहता है कि हमें विधान परिषद नहीं चाहिए, लेकिन राजस्थान कह रहा है कि हमको विधान परिषद चाहिए, हमको विधान परिषद चाहिए। तो इन फ्यूचर जब आंध्र प्रदेश का विधान परिषद खत्म हो जाएगा और राजस्थान के पास विधान परिषद आ जाएगा तो भी 6 विधान परिषद देश में रहेंगे। ठीक है, वैसे विधान परिषद रखने का कुछ मतलब होता नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ खर्चा ही जाता है। तो सरकार को चाहिए कि विधान परिषद जब देश के सारे राज्यों में नहीं है तो उसे हटा दिया जाए। अभी हम आगे समझेंगे 70 और 71 जब पढ़ेंगे, 170 और 171, तो उसमें समझेंगे कि अच्छा विधान परिषद क्यों रखा जाता है, विधान परिषद का इलेक्शन किस तरीके से होता है। जैसे लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता था, राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था, वैसे ही विधान सभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है लेकिन विधान परिषद का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, ओके। अभी के लिए पहले ये समझ में आया क्या? आर्टिकल बताओ, आर्टिकल हमने क्या क्या देखा? 165 में क्या है? एडवोकेट जनरल। 165 में एडवोकेट जनरल। 166 167 याद नहीं रखना है, सीधा 168। 168 में क्या है बताओ? लेजिस्लेचर, विधान मंडल। विधान मंडल के कुल कितने ऑर्गन या कितने अंग? 3। विधान परिषद, विधानसभा और गवर्नर, प्रेसिडेंट नहीं बे। ठीक है, हाउस 2। कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद। बताओ, विधानसभा में बैठने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? एमएलए। और विधान परिषद में बैठने वाले को एमएलसी। एमएलसी, एमएलसी। 169 में क्या है? क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है? प्रोसेस क्रिएट करने का। पहले जिस राज्य में विधान परिषद चाहिए या खत्म करना है तो उस राज्य के विधानसभा से बिल पास कराओ, उसे पार्लियामेंट में भेजो, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लो, तुम्हें विधानसभा चाहिए तो मिल जाएगा, खत्म करना है तो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, आगे चले हम लोग आर्टिकल 170 पढ़ें। आगे चलते हैं हम आर्टिकल 170 और 171, यानी हम देखते हैं ये है विधान सभा, विधानसभा और यह है विधान परिषद। कौन से आर्टिकल में है? तो 170 और 171 में। ठीक है, 170 और 171 में। क्या क्लियर है? चलो अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, इससे किसके साथ कंपैरिजन करके? हम इसको कंपेयर करते हैं संसद के साथ। ठीक है, देखो ये पहले क्या है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की चर्चा किसमें थी? 160 में। उसके बाद यहाँ हम करेंगे संसद। संसद को हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, ठीक है, इसको दूसरे कलर से बना देता हूं। पार्लियामेंट में 2 घर, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, देखो मैं इसका कंपैरिजन करवाता हूं। ये है ये देखो, बताओ लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम एज की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 25 साल। तो विधानसभा के लिए भी कितना होगा? 25 साल। राज्यसभा के लिए 30 साल। तो विधान परिषद के लिए भी कितना होगा? 30 साल। यहाँ पर मैं एक और भी लिख दूंगा, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, जान दो प्रेसिडेंट और गवर्नर को हम यहाँ नहीं लिखते हैं, बाद में हम इसको देखेंगे। ठीक है, ओके। बताओ, जो सरकार बनती है, सरकार बनाने के लिए हमें लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए रहता है या राज्यसभा में? तो लोकसभा में कितना? 50% + 1 वोट। तो हमें
किसी भी राज्य में अगर गवर्नमेंट बनानी है तो कहाँ पर मेजोरिटी चाहिए रहेगी? विधानसभा में 50% प्लस 1 वोट। देखो, लोकसभा में तो एक फिक्स नंबर था कि 545 मेंबर होते हैं, लेकिन हर राज्य का साइज बड़ा है ना? एरिया वाइज कोई बड़ा है, कोई छोटा है, तो उस एरिया वाइज के हिसाब से हर राज्यों में विधानसभा की जो सीटें हैं वो अलग-अलग हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही उनका 50% प्लस 1 वोट मिला करके मेजोरिटी बनेगी और विधानसभा में सरकारें बनेंगी। ठीक है। अच्छा बताओ, जो मंत्री बनते थे, जैसे कि सरकार बनने के बाद मंत्री आते थे, तो मंत्री कलेक्टिवली किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते थे ग्रुप में? लोकसभा के प्रति। तो वैसे ही यहाँ पर सारे के सारे मंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे कलेक्टिवली? विधानसभा के प्रति। जो भी मंत्री बनता था वो कहाँ पर आके बैठता था? लोकसभा में। तो यहाँ पर कहाँ आकर बैठेगा? विधानसभा में। वोटिंग करनी होती थी तो कहाँ चला जाता था? अपने रिस्पेक्टिव हाउस में। तो यहाँ पर भी अगर उसे वोटिंग करनी होगी तो कहाँ चला जाएगा? अपने रिस्पेक्टिव हाउस में। बताओ, लोकसभा को हम कौन सा सदन कहते थे? लोकसभा को हम कहते थे टेम्परेरी हाउस। तो विधानसभा भी क्या कहलाएगी? टेम्परेरी हाउस। यहाँ पर लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता था, जनता चूज करती थी। विधानसभा का भी डायरेक्ट इलेक्शन होगा, जनता चूज करेगी। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। वैसे ही विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल का होता है, 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। उसके बाद हमने राज्यसभा देखा था। राज्यसभा को हम क्या कहते थे? द्वितीय सदन। विधान परिषद को भी द्वितीय सदन कहेंगे। इसको परमानेंट हाउस कहते थे, इसको भी परमानेंट हाउस कहेंगे। इसका जो इलेक्शन होता था हर 2 साल में होता था। 1/3 मेंबर जो है क्या होते थे? रिटायर्ड होते थे। वैसे ही विधान परिषद में हर 2 साल बाद इलेक्शन होता है, 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? राज्यसभा का जो टेन्योर था वो इनफाइनाइट था, विधान परिषद का भी टेन्योर इनफाइनाइट होता है। यहाँ पर इलेक्शन इनडायरेक्ट होता था, राज्यसभा में जनता चूज नहीं करती थी। यहाँ पर भी इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, जनता चूज नहीं करती है। पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री होता था वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी हो सकता था। मंत्री लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी हो सकते थे। वैसे ही यहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर विधानसभा या विधान परिषद कहीं से भी हो सकता है। बात समझ में आ रही इतनी? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर इतना क्लियर है तो हम आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। बाकी की जो स्टोरी रहेगी कि जैसे किस तरीके से विधान परिषद का इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन किस तरीके से होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में